जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, इस दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे व्रज के लाल, जो भी भक्तजन इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में आपकी असीम कृपा बनी रहे। हर संकट दूर हो, हर दुख मिट जाए। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों की यात्रा को प्रारंभ करें। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप कोई कथा सुनना आरंभ करें तो उसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ देने वाले प्राणी पाप के भागी बनते हैं। इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो इस दिव्य वाणी को पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग से श्रवण करें। अब आइए श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले उन वचनों की ओर चलें जो जीवन को दिशा देते हैं। भगवान कहते हैं, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो निर्णय अपनी परिस्थिति को देख कर लो, दुनिया को देखकर नहीं। क्योंकि जो लोग बाहरी दिखावे के आधार पर निर्णय लेते हैं वे भीतर से अक्सर दुखी होते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को भीतर से कैसे महसूस करते हैं। सूरज की किरणें चाहे जितनी तेज हों, वे समुद्र को नहीं सुखा सकती। एक बार एक पक्षी ने प्रभु से शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और सब कुछ नष्ट हो गया। तब प्रभु ने उत्तर दिया, तेरे घोंसले में एक विषैला सांप आ गया था, वह तुझे निगलने वाला था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तुझे बचाया जा सके। साथियों, कई बार हमारी समझ में न आने वाली कठिनाइयां वास्तव में ईश्वर की सुरक्षा होती हैं। अगर तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहे हैं तो निश्चिंत रहो, वही प्रभु तुम्हें उस कष्ट से पार भी कराएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और दूसरों को दोष देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस पीड़ा का केवल एक उपाय है, अपने मन को, अपने हृदय को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो तो जीवन में शांति, संयम, प्रेम, ऊर्जा और सही दिशा अपने आप चली आती है। और फिर कब तुम्हारा मन पीड़ा से मुक्त हो गया, ये तुम्हें खुद भी एहसास नहीं होता। यदि प्रभु तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो इसका अर्थ है वो तुम्हें तुम्हारे भाग्य से कहीं अधिक कुछ देने वाले हैं। लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश कोई जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य मानने लगे। सोचिए, जिसने आपको यह जिंदगी दी है उसने आपके बारे में भी कुछ तो सोचा ही होगा। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, न उसे ज्ञान है न दिशा। इसलिए मन की नहीं, बुद्धि की सुनो। जब आप जरूरी निर्णय बुद्धि से लेने लगते हैं तब धीरे धीरे यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। आज हो सकता है आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, जो आपको विनाश की ओर ले जा रहा हो। लेकिन जैसे ही आप सही मार्ग पर चल पड़ते हैं, यही मन आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। जो लोग सच बोल देते हैं, गुस्सा भी सामने ही कर लेते हैं, वो उन लोगों से 1000 गुना बेहतर हैं जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। रिश्तों की गहराई को समझना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है लेकिन मधुर बना नहीं सकता। उसी तरह बुरा व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन आए तो घबराओ मत। समझो, ईश्वर ने तुम्हें खुद से जुड़ने का वक्त दिया है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी सदा साथ नहीं रहता। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जैसा भी हो वो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान जरूरी नहीं कि हमेशा खुश हो, लेकिन जो इंसान खुश रहना सीख लेता है वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। जब सुख मिले तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख आए तो ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो। लोग बदल सकते हैं, लेकिन कृष्ण हर किसी का भाग्य बदल सकते हैं। जीवन कर्मों पर चलता है, जो किया है वो लौट कर आता है। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना सीख जाता है, जिंदगी उसी के आगे झुक जाती है। खोकर पाने का सुख, रोकर मुस्कुराने की खुशी और हार कर जीत का स्वाद कुछ और ही होता है। किसी की नकल मत करो, खुद को इतना बेहतर बना दो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर रोज एक नया अवसर लेकर आती है। जब आप अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुला नहीं सकती। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दो। ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छा वक्त देखना है तो बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ेगा। सेवा करो पर बदले की कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल सिर्फ भगवान देते हैं।
जो खो गया है उस पर मत रो, जो पाना है बस उस पर ध्यान लगाओ। जीवन के दो सबसे बड़े सत्य, अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। कभी किसी को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। अगर पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो रही है तो घबराओ मत, क्योंकि चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ खास होता है। याद रखो, भीख मांगने से सफलता नहीं मिलती, सफलता मेहनत मांगती है। छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि आदमी कभी पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जब तक अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुधार असंभव है। देना शुरू करो, दौलत भी आएगी और इज्जत भी। अपमान का जवाब सामने लड़कर नहीं बल्कि सफलता से दो। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे टाल दो, और अगर अच्छा करने का मन हो तो बिना देरी के कर डालो। जो साथ रहकर धोखा दे वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जो मुंह पर सच कह दे वही सच्चा मित्र। कड़वा बोलने वाला धोखा नहीं देता, लेकिन मीठा बोलकर पीठ पीछे वार करने वाला सबसे खतरनाक होता है। बीते हुए बुरे कल को त्याग दो, वरना वो तुम्हारे भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। इंसान की कीमत तभी समझ आती है जब वो खो जाता है। इस दुनिया में सब कुछ का मोल चुकाना पड़ता है, बस माँ बाप का प्यार छोड़कर। इज्जत से बदला लो, इतना ऊंचा उठो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक दूसरों को अपनी परेशानियों का कारण मानोगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। जितना हो सके सुनो, कम बोलो। भगवान ने दो कान और एक मुंह शायद यूं ही नहीं दिए। माफ करो बार बार, पर भरोसा सिर्फ एक बार। किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। सच्चा कामयाब वही होता है जो हालातों पर रोता नहीं। याद रखो, कुछ भी स्थायी नहीं है। वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब कुछ बदलता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जो तुमने किया है वो लौट कर जरूर आएगा। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी सिर्फ वही भरता है जिसका कोई स्थान नहीं। किसी को कुछ दे ना सको तो कम से कम एक दुआ दे दो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां तुम्हारी मौजूदगी किसी को तकलीफ देती हो वहां से चुपचाप हट जाना बेहतर होता है। पाप उतना ही करो जितना तुम सह सको, क्योंकि प्रकृति का न्याय यहीं पर होता है और बहुत सटीक होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो शायद तुमने कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रेम सबसे महंगी चीज है, बिना किसी कीमत के भी सबसे मूल्यवान। जो तुम्हारे संघर्ष में साथ हो बस वही तुम्हारा सच्चा है। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरा होता है। कभी कभी गलत फैसले भी जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। किसी की अच्छाई पर ध्यान दो, कमियों पर नहीं। बिना स्वार्थ मदद करना एक महान चरित्र की पहचान है। उम्मीद सिर्फ ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। शांत मन वाला इंसान ही सत्य को अच्छे से समझ पाता है और दुख से मुक्त हो जाता है। गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देता है। समझदारी वही करता है या तो जिसने उम्र देखी हो या फिर जिसने कम उम्र में भी जिंदगी के थपेड़े झेले हों। इस दुनिया में अगर 4 गुण हों तो बहुत है: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो, उसी दिन से असली जिंदगी शुरू होती है। अपेक्षाएं कम करो, मन की शांति अपने आप लौट आएगी। जो लोग बाहर से हमेशा मुस्कुराते हैं, अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द छुपाना पड़ता है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका सुख कभी स्थायी नहीं होता। रिश्तों में नम्रता रखो, वरना छल महाभारत बना देता है। हमेशा वो करो जो सही हो, ना कि सिर्फ जो आसान लगे। गरीबी बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर दूसरों की सुनो तो वैसा ही करो जैसा खुद करना पसंद हो। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र बना लो, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब वही साथ देता है। साथ उन्हीं लोगों का रखो जो तुम्हें और बेहतर बनाए। किसी को कुछ दे ना सको तो दुआ दो। दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां तुम्हारी मौजूदगी किसी को तकलीफ देती हो, वहां से हट जाना बेहतर होता है। पाप उतना ही करो जितना तुम सह सको, क्योंकि प्रकृति सबका हिसाब यही करती है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो शायद तुम उन मौकों पर खामोश रहे जब सच बोलना जरूरी था। प्रेम सबसे महंगी चीज है,
बिना कीमत के भी सबसे मूल्यवान। जो आपके संघर्ष में साथ देता है वही आपका सच्चा है। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरा होता है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। किसी की अच्छाई देखो, कमियां नहीं। बिना स्वार्थ मदद करना एक महान चरित्र की पहचान है। उम्मीद सिर्फ ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। शांत मन वाला इंसान ही सत्य को समझ पाता है और दुख से मुक्त हो जाता है। गुस्सा माचिस की तीली जैसा है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देता है। समझदारी वही करता है जो या तो उम्र दराज हो या जिसने कम उम्र में जीवन के थपेड़े झेले हों। इस दुनिया में 4 ही गुण पर्याप्त हैं: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी खुद तुम हो, उसी दिन से असली जिंदगी शुरू होती है। अपेक्षाएं कम करो, मन की शांति लौट आएगी। जो हमेशा मुस्कुराते हैं अक्सर उन्हें सबसे ज्यादा दर्द छुपाना पड़ता है। जो दूसरों का हक छीनता है उसका सुख कभी स्थायी नहीं होता। रिश्ते निभाने में नम्रता चाहिए, छल से महाभारत बन जाती है। हमेशा वही करो जो सही है, न कि जो आसान है। श्री कृष्ण कहते, सफल वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। अगर सिर्फ किसी की बात से तुम्हारा सपना टूट सकता है तो जान लो वो सपना नहीं था, एक छोटी सी ख्वाहिश थी। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, खुद कुछ ऐसा करो कि लोग कुछ कहने से पहले सोचें। अच्छे लोगों की तलाश में वक्त मत गंवाओ, खुद अच्छा बन जाओ। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग लो, पर ध्यान रखना रुकना नहीं है। गुरु ने कहा, हमारे भीतर 2 भेड़िए रहते हैं, एक काला जो भरा है गुस्से से, ईर्ष्या से, लालच और दुख से, दूसरा सफेद जो भरा है प्रेम, करुणा, सच्चाई और सद्भाव से। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इनमें से जीत किसकी होगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ध्यान दोगे, सेवा करोगे, जीत उसी की होगी। तो ध्यान दो, क्रोध से पहले दया को चुनो, लालच से पहले उदारता को अपनाओ और चिंता से पहले मन की शांति को पकड़ लो। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन सच्चे आनंद में बहता है। तो मित्रों, इस दिव्य वाणी में आज बस इतना ही। आशा करता हूं इन शब्दों से आपको कुछ सच्चा मार्गदर्शन मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।